बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से संध्या आरती शुरू होने जा रही है और गुरुदेव भगवान ने हमें जो विधि बताई है अपने सतगुरुदेव भगवान की महिमा के लिए, उनकी स्तुति के लिए तीनों समय की जो आरती की जाती है, उससे पहले हमने जो दंडवत प्रणाम करना होता है एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान के स्वरूप के आगे। और दंडवत की जो विधि परमात्मा ने बताई है कि अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्राप्त करे निष्कामा, शरीर के 8 अंगों सहित हमने कैसे सबसे पहले परमपिता परमेश्वर जी का जो मंत्र है उस मंत्र का जाप करके और फिर जो विधि परमात्मा ने बताई है अपने सतगुरुदेव जी के दर्शन करके उसके बाद आराम से हमने दंडवत करना चाहिए। उस विधि से सभी भाई बहन दंडवत कर रहे हैं और जब तक हम विधि को सही प्रकार से फॉलो नहीं करेंगे, सतगुरुदेव भगवान के द्वारा जो भक्ति विधि हमें समझाई गई है, बताई गई है, पुस्तकों में लिखी गई है, जब तक विधिवत हम कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ भी संपूर्ण नहीं मिलेगा। और आज नहीं तो कल हमने इस विधि को अपनाना ही पड़ेगा। हमने गुरुदेव भगवान की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें इन आध्यात्मिक क्रियाओं का पूर्ण लाभ मिलेगा। परमात्मा हम पे प्रसन्न होंगे, हमारी भक्ति बनेगी, आत्मा ऊपर को चलेगी। और ये सौभाग्य साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों को नसीब है। परमात्मा के आशीर्वाद से साध संगति में बैठकर हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाते हैं। अरे सुयोग्य भगत का यही काम होता है कि वो स्वयं भी अपने गुरुदेव के वचन पर चले और अपने भगत भाई बहनों को भी समझाते हुए आगे लेकर चले, अपने साथ में लेकर चले। तो संध्या आरती से पहले सभी भगत भाई बहन दंडवत कर रहे हैं जो विधि परमात्मा ने बताई उस विधि से, और उसके बाद में सभी भगत भाई बहन मालिक के दरबार के सामने खड़े होकर आरती करेंगे। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यदि किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है या कोई डिसेबल है, किसी का कोई अंग भंग है या कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग है, तो वो बैठकर भी आरती कर सकता है, लेटकर भी आरती कर सकता है, जैसी भी उसकी परिस्थिति है। लेकिन जो भगत भाई बहन बिल्कुल सही हैं, जिन्हें कोई शारीरिक दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, स्वस्थ हैं, अब उनको तो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरु को भगवान मानकर और उनकी महिमा में, उनके सम्मान में हमने खड़े होकर ही आरती करनी चाहिए। आज से पहले जब हमें ये ज्ञान नहीं था, हम भी उन्हीं पत्थरों को पूजा करते थे। 1-1 घंटे की आरती, आधा घंटे की आरती हम उन बेजुबान पत्थरों के आगे खड़े होकर किया करते थे। उस समय हमारे मन में जरा भी ये बातें नहीं आती थी कि मैं खड़ा होकर आरती क्यों कर रहा हूँ। कोई भी अगर बैठ जाता था तो दूसरा व्यक्ति उसको टोक दिया करता था कि भाई बैठ क्यों गया, भगवान के आगे तो खड़े होकर आरती होती है ना। और अब जब हमें सही भगवान मिल गया, जिंदा भगवान मिल गया, वास्तविक परमात्मा मिल गया, तो अब हम लोग सही विधि से आरती नहीं करते। एक दूसरे को कोई समझाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। तो भाई और बहनों, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, मालिक के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, अन्यथा भक्ति करते करते भी हमें इस भक्ति के संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होंगे। परमात्मा ने बहुत जगह बता दिया, बहुत जगह समझा दिया। अब हम भगत भाई बहनों ने उनके संकेतों को समझना पड़ेगा और अपने आत्म कल्याण के लिए यथार्थ भक्ति विधि को अपनाते हुए जो है आगे बढ़ना होगा। तीसरी बात, जब भी आरती करते हैं तो हमारे सिर के ऊपर कोई कपड़ा होना चाहिए। माता बहनें तो पहले से ही अपनी चुन्नी वगैरह रखती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भगत भाई हैं उनको अपने सर पर कोई रुमाल या कोई कपड़ा या कोई टॉवल वगैरह उनको रखना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के आगे खड़े होकर आरती कर रहे हैं।
और ये नियम है कि परमात्मा के लिए जो आरती करता है उसको सम्मान के लिए अपने सर पर कोई वस्त्र रखना ही होता है। जैसे हम लोग भोग की आरती करते हैं उन आश्रमों में, अब उन आश्रमों में जब भी भोग की आरती होती है 42 मिनट की, तो सब अपने सर पर एक कपड़ा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि वो सब ये मानते हैं कि मैं जिसको भोग लगा रहा हूँ, दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर जी की फोटो को जो भोग लगा रहा हूँ, तो वो ये सोचते हैं कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये कबीर जी। इसलिए सब लोग उस फोटो के आगे जब भोग की आरती करते हैं तो सर के ऊपर वो कपड़ा बांधते हैं। और जब बात आती है तीनों समय की आरती की, तो कोई भी अपने सर के ऊपर वस्त्र नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनको लगता है कि जो मैं आरती कर रहा हूं मैं अपने गुरु जी की कर रहा हूं, और गुरु जी भगवान नहीं है, गुरु जी कोई परमात्मा नहीं है। इसलिए आश्रम से जुड़े हुए लोग तीनों समय की आरती में सर पर कपड़ा नहीं बांधते। और जब दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर जी की फोटो को भोग लगाने की बात आती है तो सब अपने सर पर सफेद जो है कपड़ा बांधते हैं और वो खड़े होकर आरती भी करते हैं। लेकिन हमने ज्ञान आधार से पहचान लिया कि हमारा भगवान, हमारा परमात्मा वो दाढ़ी मूछ वाला वो कबीर नहीं है। हमारा रियल परमात्मा, रियल कबीर हमारे गुरुदेव भगवान हैं। तो हमने हर प्रकार से उनके सम्मान में हर क्रियाओं को अपनाना पड़ेगा, तभी परमात्मा हमसे जो है प्रसन्न होगा। तो सभी भगत भाई बहनों का जो दंडवत है वो कंप्लीट हो चुका है। अब परमात्मा जी के आशीर्वाद से संध्या आरती शुरू होगी।
कैसे सोवे थारा दास उठ के रोवे या दुनिया सुख से सोवे थारा दास उठ के रोवे मेरा मेटो आवण जान हो जान या करियो मेरा मेटो आवण जान हो जान या करियो मेहर जरासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी नहीं तपत शिला पे जलना कोई चौरासी का बहना नहीं तपत शिला पे जलना कोई चौरासी का बहना रोग कटा सुमेर समान हो समान या गई काशी रोग कटा सुमेर समान हो समान या गई मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दिजो काट काल की परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान कि जो सतलोक का वासी थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान कि जो सतलोक का वासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काट काल की फांसी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान सात लोक का वासी थारा पवन दास अज्ञान अज्ञान की जो सात लोक का वासी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दिजो काट काल की फांसी मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दिजो काट काल की फांसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो बंदी छोड़ सतगुरु